तो भक्ति को लेकर गुरुदेव भगवान क्या कुछ कह रहे हैं, ये भक्ति कितनी अनमोल है, कितनी अमोलक है, और ये भक्ति हमें कैसे मिलती है, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनिएगा। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर की जानकारी हुई, इस काल के लोक के षड्यंत्र का आपको पता चला। सबसे ज्यादा नुकसान आपका यदि इस जीवन में होता है वो अध्यात्म का होता है। बाकी संपत्ति, संतान, ये संस्कार से आपको मिलती रहते हैं। क्या करें गुरुदेव भगवान कि बच्चों, यदि इस मनुष्य जीवन में आपका सबसे ज्यादा नुकसान किसी चीज का होता है तो भक्ति का होता है, भक्ति का। और गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, बाकी जो चीजें हैं, संतान है, संपत्ति है, काम धंधा है, नौकरी है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, ये सब कुछ हमें अपने संस्कार की मिलती है। लेकिन ये जो भक्ति है ये संस्कार से नहीं मिलती है। जब हमें मनुष्य जन्म देता है परमात्मा, तो हमारे प्रारब्ध से, संचित कर्मों से परमात्मा हमारा प्रारब्ध बना देता है, हमारी किस्मत बना देता है, और सब कुछ हमें वैसे ही मिलना होता है जो संस्कार परमात्मा बनाकर भेज देते हैं। तो संतान, संपत्ति, आपको किसी गरीब घर में जन्म मिलेगा या अमीर घर में जन्म मिलेगा, आप भीख का लेके कटोरा सारा जिंदगी मांगते रहोगे या फिर लोगों को भीख देने के लायक बनोगे, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, हमारे संस्कार में होता है। लेकिन ये जो भक्ति है, कौन सी भक्ति? शास्त्र अनुकूल भक्ति, तत्वदर्शी संत की शरण, ये संस्कार से नहीं मिलती है। ये तो परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होकर अपनी रजा बख्शते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। अब ये भक्ति संस्कार से क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि भाई और बहनों, जो गलती आप और हमने सतलोक में की थी, अपने गुरु के साथ में गद्दारी, उनके वचन की अवहेलना, काल की ऊपर आसक्ति, जो हम सतलोक में पतिव्रता पद से नीचे गिरे थे, हमारे गुरुदेव भगवान अर्थात कबीर परमात्मा हमसे रुष्ट हुए थे, नाराज हुए थे, उस गलती की कोई माफी है ही नहीं। इसलिए ये भक्ति संस्कार से नहीं मिलती है। वो दयालु परमात्मा खुद ही इस काल के लोक में चलकर आते हैं, सतलोक से गति करके, और परमेश्वर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो चाहें जिन आत्माओं के ऊपर दया करते हैं, वो जिन आत्माओं पर रजा करना चाहे उन्हीं आत्माओं को भक्ति देते हैं। तो इस मनुष्य जन्म में यदि हमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी चीज का होता है तो भक्ति का होता है। यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम भक्ति नहीं करते हैं, और यदि भक्ति भी कर रहे हैं तो मर्यादा में रह के नहीं कर रहे, तो इस चीज का हमें सबसे बड़ा नुकसान होता है, सबसे बड़ा नुकसान। क्योंकि बाकी चीजें तो संस्कार से मिल जाती हैं, लेकिन ये जो सत भक्ति है, शास्त्र अनुकूल साधना, सच्चा सतगुरु, ये भैया गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। और जो मंदबुद्धि इस गॉड गिफ्ट को हृदय से स्वीकार नहीं करता है, यानी गुरु के वचन में रहकर, मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं करता है, वो अपना सबसे बड़ा नुकसान करता है, सबसे बड़ा नुकसान। तो भाई और बहनों, कितनी अनमोल वस्तु गुरुदेव भगवान ने हमें दी है, इतनी अगोचर वस्तु दी है हमें। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता, काम क्रोध कैद कर डाले लोभ के गाली ना था। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो ये इतनी अनमोल वस्तु है जो इस 8.5 अरब की जनसंख्या में आप और हम चंद मुट्ठी भर आत्माओं को प्राप्त हुई है, नसीब हुई है। और शास्त्र अनुकूल सत भक्ति प्राप्त होने के बाद भी ये साध संगति मिलना भाई और बहनों, ये तो और भी कठिन कार्य है। कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, परमात्मा की शरण मिलने के बाद संगत और कुसंगत, इसका बहुत बड़ा रोल होता है भगत के जीवन में। अब ये संगत मार क्यों खा रही है? ना तो गुरुदेव के सत्संग ढंग से सुनती,
ना गुरुदेव ने जो मोटी मोटी पुस्तकें लिख दी हैं, कबीर सागर का सरलार्थ, मुक्ति बोध, ना ये लोग ये पुस्तकें पढ़ते हैं तो इनके समझ में नहीं आती साथ संगति से जुड़े बिना, जिस कारण से ये अपने स्वतंत्र कर्मों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गुरु महिमा को अच्छे से ना समझकर ये मर्यादा तोड़ डालते हैं। काल प्रेरणा से गुरु का परिवार, ये बड़े बड़े आश्रम वाले भगत कुछ भी अटपट बोल के, पीला पर्चा निकाल के, उल्टा सीधा फरमान जारी करके इन नादान भगतों की मर्यादा तोड़वा डालते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, तत्वदर्शी संत की शरण मिलने के बाद संगत और कुसंगत, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मान लीजिए आपको गुरु की शरण मिल गई और भगतों की कुसंगति मिल गई, गुरु की शरण और साथ में कुसंगति, तो भी भगत का काम नहीं बन पाएगा। तत्वदर्शी संत की शरण भी मिल गई और अच्छे भक्तों की संगति मिल गई, साध संगति मिल गई, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं फिर पांचों उंगली घी में है, फिर कोई नुकसान नहीं है भगत को, फिर कोई नुकसान नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु की सेवा साध की संगत, बड़ भागी चित लाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं बाता। गुरु की सेवा और साध की संगत, ये बड़ भागी आत्मा को मिलती है। तो आप और हमने भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त इस सत भक्ति का जमकर फायदा उठाना, जमकर फायदा, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। असंख्य युगों के बाद ये बिल्ली के भाग का छीका टूटा है, बिल्ली के भाग का छीका। तो आप और हमने इस सत भक्ति को बहुत अच्छे से ग्रहण करना है और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही हमने प्रयासरत रहना है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, ये जो भक्ति है ना, ये संस्कार से नहीं मिलती है, बाकी सारी चीज यहां पर संस्कार से मिलती है। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर की जानकारी हुई, इस काल के लोक के षड्यंत्र का आपको पता चला। सबसे ज्यादा नुकसान आपका यदि इस जीवन में होता है वो अध्यात्म का होता है, बाकी संपत्ति संतान यह संस्कार से आपको मिलती रहते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान भक्ति का। अब आगे पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या कुछ कह रहे हैं, अध्यात्म के विषय में क्या कुछ समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विशेष संदेश हैं। यदि हमने जरा गौर कर लिया और जो गलतियां हम वर्तमान में कर रहे हैं या कर चुके हैं, गुरु की गैर हाजिरी में काल प्रेरित सतलोकाश्रम कमेटी के चक्कर में पड़कर हम उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जो भक्ति नहीं करते और भक्ति सत्य नहीं करते, जहां तक ये सत्तर की भी है तो उस सत्तर की भी सत्य भक्ति होनी चाहिए। जैसे गर्भ साधना करते हैं तो वो भी वेदों अनुकूल होनी चाहिए, तो इनकी वो वेद अनुकूल भी नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं तुम्हारी बात वेद के खिलाफ है रे, तुम जो बातें बनाते फिरते हो। इन नकली गुरुओं से कहते थे परमात्मा, तुम्हारा जो ज्ञान है यह भी तुम्हारे वेद के विरुद्ध है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें तप को करने वाले को मूर्ख, राक्षस, मुझे भी दुखी करने वाले और शरीर के अंदर विराजमान शक्तियां कमलों में विराजमान, उनको भी परेशान करते हैं, उनको असुर योनियों में डालूंगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? आदरणीय गरीबदास जी का उदाहरण देकर कि गरीबदास जी कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति वेदों के खिलाफ है रे, तुम्हारे शास्त्र क्या कह रहे हैं और तुम क्या मंत्र जाप कर रहे हो, तुम क्या भक्ति साधना कर रहे हो। तुम्हारी तो भक्ति भी वेदों के विरुद्ध है। जगत वालों को कहा करते थे आदरणीय गरीबदास जी कि तुम्हारी भक्ति वेदों के खिलाफ है रे, तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे, तुम कैसे भक्ति से होने वाले सर्व सुख सर्व लाभ प्राप्त करोगे।
तुम्हारा मार्ग ही शास्त्रों के विरुद्ध है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन शास्त्र अनुकूल शत भक्ति से परिचित होने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में बरावाला कांड 2014 से लेकर वर्तमान 2026 चल रहा है और गुरु की गैर हाजिरी में शतलोक आश्रमों से जुड़े जितने भी भाई बहन हैं, इन सब की भक्ति सूक्ष्म वेद के खिलाफ है रे। गरीबदास जी ने कहा था कि तुम्हारी भक्ति वेदों के खिलाफ है रे। हम सत्सेवक भाई बहन शतलोक आश्रम वालों को कहते हैं तुम्हारी भक्ति सूक्ष्म वेद के खिलाफ है रे। सूक्ष्म वेद क्या है? सतगुरु रामपाल जी के सत्संग, यानी जब वो कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से सत्संग करता है, वो पांचवा वेद होता है, वो सूक्ष्म वेद होता है। तत्वदर्शी संत के द्वारा लिखी पुस्तकें सूक्ष्म वेद है, पांचवा वेद है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के कहने पर यह नादान संगत जो सतलोक आश्रमों में जाती है, ये क्या कर रही है? ये सूक्ष्म वेद के खिलाफ भक्ति कर रही है। गुरुदेव के ज्ञान सत्संग पुस्तकों के खिलाफ भक्ति कर रही है। गुरुदेव भगवान ने सूक्ष्म वेद में बताया, नियम और मर्यादाओं में बताया कि बच्चों, हमने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं देखने, हमारी मर्यादा खंडित होगी। और ना हमने किसी का सहयोग करना है किसी भी गेम को खेलने में या खिलाने में, क्योंकि इससे हमारे समय और श्वास दोनों की बर्बादी होगी। और हमने एक एक श्वास की यहां पर कीमत को समझनी है। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, और ना बेरा इस श्वास का भाई आवण हो कि ना हो। इतनी कीमत गुरुदेव ने इस मनुष्य शरीर की, स्त्री या पुरुष की श्वासों की बताई। इतनी कीमत है। और यदि हम गेम खेलेंगे, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ भी खेलेंगे हम, या मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो वो गेम खेलते खेलते हमारी कितनी श्वासें बर्बाद होंगी, हमारा कितना अनमोल समय बर्बाद होगा। और जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे स्पेशल गेम खेलते हैं, तो उससे कोई आध्यात्मिक लाभ तो होना नहीं है। और जब हम गेम खेलते हैं तो शारीरिक मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हमारी श्वासें भी तेजी से बर्बाद होती है, हमारी एक्स्ट्रा श्वासें बर्बाद होती है। एक तो हम नॉर्मल श्वास लें, और यदि हम दौड़ लगाएंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, तो हमने दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमारी एक्स्ट्रा श्वासें बर्बाद होंगी। इसलिए गुरुदेव भगवान अपने भक्तों को आदेश देते हैं कि हमने ये क्रिकेट के मैच वगैरह या कोई भी गेम वगैरह या मोबाइल में वीडियो गेम वगैरह भक्तों ने बिल्कुल भी नहीं खेलना है। ना कोई फिल्म वगैरह, ना कोई नाटक सीरियल वगैरह, कुछ नहीं देखना है। क्योंकि हमें परमात्मा ने गिन गिन के श्वासें दी हैं, गिन गिन के। और ये परमात्मा इन श्वासों का फिर ऊपर जब जाएंगे तो हिसाब लेगा। जैसे कोई साहूकार सेठ किसी को सौदा करने के लिए बाहर देश विदेश में भेजता है, साथ में 2 लाख रुपए दे देता है कि भाई जा, और 2 लाख रुपए से तूने 4 लाख रुपए बनाकर लेके आने, मेहनत करके सौदा करके। और वो व्यक्ति जब वापस आता है सौदा करके, तो सेठ उससे हिसाब किताब मांगता है कि मैंने तेरे को 2 लाख दिए थे, हिसाब दे, तूने डबल किए या फिर उनको भी बर्बाद करके आ गया। तो इसी प्रकार परमात्मा जब हम उनके दरबार में जाएंगे तो ये परमेश्वर श्वासों का हिसाब मांगेगा कि तेरे को गिन गिन के श्वास दी थी, तेरी प्रार्थना पर तू कैसे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि हे परमात्मा एक मनुष्य जन्म दे दे। क्योंकि जब हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं परमात्मा के दरबार में, तो हमें एकदम से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, हमारा ज्ञान योग खुल जाता है ऑटोमेटिक सारा सब कुछ, कि हमने असंख्य जन्म कहां कहां बर्बाद कर दिए बिना भक्ति के, और ये मनुष्य जन्म केवल मुझे भक्ति के लिए मिलता था और मैं बर्बाद करके आ जाता था। तो उस समय इसको सब पता होता आगे पीछे का, तो ये रोता है, गिड़गिड़ाता है धर्मराज के दरबार में कि हे भगवान एक मनुष्य जन्म दे दे, एक मनुष्य जन्म दे दे।
ये परमात्मा रोजी रोटी के लिए भी हो सकेगा तो सीमित करूंगा, बिल्कुल आपकी भक्ति करूंगा 24 घंटे परमात्मा, आठों याम। वो काम धंधा करते करते भी आपको नहीं भूलूंगा। उसको पता होता है उस समय। आज आप और हमारे ऊपर तीनों गुणों के इंजेक्शन लगे हुए, इसलिए हमें पता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा गफलत में जी रहे हैं। लेकिन जब ये प्राणी मां के गर्भ में होता है, धर्मराज के दरबार में होता है, तो इसको सब पता होता है। तो उस समय रोता है, गिड़गिड़ाता है, पैरों में गिरता है, ये परमात्मा एक मनुष्य जन्म, हे परमात्मा एक मनुष्य जन्म। इसे मनुष्य जन्म की कीमत का पता होता उस समय। ये सारी बातें गुरुदेव ने हमें सत्संगों में भली बातें समझा रखी है। तो यदि कोई संस्कार होता है तो परमात्मा इसको मनुष्य जन्म देता है कि देख ले भाई, हर बार तू यही कहता है, ऐसे रोता है, गिड़गिड़ाता है, और नीचे जाकर फिर तू बकवाद करने लग जाता है। तेरे को भगवान भी मिलता है तो तू सीरियस नहीं लेता, हल्के में ले लेता है। भगवान आता है भक्ति करवाने, तू करता है बेगार, तू ढोता है डले। ये परमात्मा अब की बार कुछ नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई। उसको ये लगता है कि जो मुझे अब ज्ञान है ना, ये ज्ञान फिर मुझे मनुष्य जन्म में भी होगा, जिस कारण से वो रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे ध्यान रहेगा। लेकिन जैसे वो मां के गर्भ में आता है, उस समय तीनों गुणों के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव वाले। फिर ये भूल जाता है सब कुछ। फिर परमात्मा आकर इसको फिर याद दिलाता है कि भाई देख, मां के गर्भ में तूने क्या वचन भरे थे, याद कर ले भाई। थे ऊपर ने पैर, तले ने सिर तेरा, रोए था के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद, गर्भ में था डेरा, ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। अब देख ले भाई तूने क्या एग्रीमेंट किया था। लेकिन फिर ये नशा इतना जल्दी उतरता नहीं है। देख लो ना हमारे गुरु भाई बहनों का जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, कहां उनका नशा उतरा है। इस परीक्षा के समय में, भक्ति के समय में, युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, और ये नादान दुनिया के मकान बनाने में, बेगार करने में व्यस्त हैं, डले ढोने में व्यस्त हैं, गंदी नालियां साफ कर रहे हैं। अरे भैया, ये सुषमना द्वार बड़ी मुश्किल से गुरुदेव ने खोला है। तुम गांव गांव जाके वो गंदी नालियां साफ कर करके, वो बदबू सूंघ सूंघ के दोबारा इसको बंद करने के चक्कर में हो क्या? अरे ये काम तो वो करते हैं जिनके पास भक्ति नहीं होती है। ये डले वो ढोते हैं, बेगार वो करते हैं। आज एक वीडियो देखा था, एक बहन पता नहीं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सैकड़ों की संख्या में संगत किसी गांव में है, और वहां पर जो गंदी नाली होती है जिसमें कीचड़ होता है, बदबू मारता है, उसको फावड़ा ले लेके साफ कर रहे हैं उस गंदगी को, और बदबू मार रहा है। तो काल फिर ऐसे डले ढुआता है, ऐसे बेगार करवाता है। जिन पर सतगुरु की विशेष रजा नहीं होती है ना, उन आत्माओं की काल फिर ऐसे चक्री बांध के रखता है। तो आज हम सत्सेवक भाई बहन कह सकते हैं, जो भक्ति विरुद्ध कर्म ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं, गुरु का परिवार कर रहा है, कि तुम्हारी भक्ति सूक्ष्म वेद के खिलाफ है रे, तुम्हारी भक्ति गुरुदेव के ज्ञान और सत्संगों के विरुद्ध है रे। ये स्टेडियम बनाना, जो तुम लोगों ने धनाना में स्टेडियम बनवा दिया ना गांव वालों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, संगत का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया, केवल इसलिए कि धनाना गांव वाले, धनाना में जो आश्रम चल रहा है उसका विरोध ना करें, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। रोहतक के गांव की लोई में बास्केटबॉल का स्टेडियम बना दिया, करोड़ों रुपया संगत का बर्बाद कर दिया। ये सूक्ष्म वेद के अनुसार है क्या? ये कौन सी शास्त्र अनुकूल साधना है ये? तुम तो अपने गुरु की मुख्य मुख्य मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हारी भक्ति सूक्ष्म वेद के विरुद्ध है। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूत करणी सेना के साथ तुम धरनों पर बैठते हो, भगत होकर गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करते हो। तुम्हारी भक्ति सूक्ष्म वेद के खिलाफ है रे। जगतकार भगत का तो गुरुदेव ने 36 का आंकड़ा बताया। इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीरता जाइए रे संतन की प्रीत। भक्तों ने वहां बैठना चाहिए जहां उनके गुरु भाई हो, जहां उनका इष्ट एक हो, उनकी मर्यादा एक हो, उनके विचार मिलते हो। अब राजपूत करणी सेना, वो बकरे खाने वाले, शराब पीने वाले, तमाकू पीने वाले, राजनीति करने वाले, और आनंदपाल जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन करने वाले, और तुम भगत वहां जाकर बैठ गए उन धरनों पर।
ना तुम्हारा इष्ट मिल रहा, ना तुम्हारी मर्यादा मिल रही, ना तुम्हारे विचार मिल रहे, तो तुम्हारी भक्ति सूक्ष्म वेद के खिलाफ है रे, गुरुदेव के सत्संगों के खिलाफ है रे। हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठा दिया गया, सिर्फ स्वार्थ के लिए, मान बढ़ाई के लिए, झूठा भाईचारा निभाने के लिए, काल प्रेरणा से। तुम्हारी भक्ति सूक्ष्म वेद के खिलाफ है रे। गुरुदेव तो कहते हैं कि दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। या तो अकेले रहो, अपने गुरुदेव का सत्संग सुनते रहो, सुमरण करते रहो, शब्द गाते रहो, चिंतन करते रहो, महिमा करते रहो, या अपने भगत भाई के साथ उठो बैठो। जगत वालों के साथ उठने बैठने के लिए गुरुदेव ने मना किया, भक्ति भंग होगी। और तुम हरियाणा के जाट आरक्षण में, राजपूत करणी सेना के साथ, गुंडों की सीबीआई जांच में तुम जगत वालों के साथ बैठ रहे हो। तुम्हारी भक्ति सूक्ष्म वेद के खिलाफ है रे। और बहुत सारे कारनामे आप सब भाई बहनों को अब तो अच्छे से पता है, सैकड़ों वीडियो बना दिए। तो टोटल भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवाए सतलोक आश्रम कमेटी ने, गुरु के परिवार ने। इसलिए भैया तुम्हारी भक्ति वर्तमान में सूक्ष्म वेद के खिलाफ है रे, सूक्ष्म वेद के खिलाफ। ये अन्नपूर्णा मुहिम, अरे बेचारी नादान संगत खून पसीना एक करके, पसीना टपका टपका के 2 पैसे जमा करके आश्रमों में दान करती है कि हमारा धर्म बनेगा। और नादानी में तुम सतलोक आश्रम वालों को, गुरु के परिवार वालों को, इन कुपात्रों को दे रही है। ये कुपात्र हैं, और ये कुपात्र सीधा सीधा उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। जगत वालों के मकान बनाए जा रहे हैं फ्री में। गुरुदेव ने तो किसी का फ्री में लेना, फ्री में देना मना किया है। बाहर चढ़ेगा, ऋण संबंध जुड़ेंगे अगले जन्म में, फिर जन्म मरण के चक्कर में। गुरुदेव ने तो भिखारी को भी 5 रुपए देने से मना किया। तुम लोगों के 10-10 लाख के मकान बना रहे हो, उन्हीं के नाम पे रजिस्ट्री करवा रहे हो। कल को वो बंदा उस मकान को बेच देगा, फिर क्या करोगे? कल को उस मकान को बेचेगा, दारू का धंधा करेगा, शो काम करेगा, क्या करोगे तुम? जा जाकर लोगों के घरों में राशन पैकिंग करके डाल रहे हो। गुरुदेव ने तो मना किया किसी को जाकर भोजन भी नहीं कराना। तुम्हारे घर पर कोई आ जाए तो भोजन खिला दो। तुम आटा, चाल, दावल, अचार, आलू, टमाटर, चाय पत्ती तुम लोग पैकिंग कर करके दे रहे हो। कल को बंदा बेच के आ गया, क्या करोगे रे तुम? तो कुपात्रों को अगर दान करोगे तो यही हाल होगा। बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे, वो शेविंग नहीं करेगा, कट मारेगा। तो ऐसी संगत और ऐसा ही वर्तमान में गुरु का नालायक परिवार। इसलिए परमात्मा कहते हैं, संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। ऐसे लोग भक्ति के लायक नहीं, संतों के लायक नहीं है। उनको तो आपस में बांध के रखना चाहिए। संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट। तो परमात्मा ने इस संगत को और अपने परिवार को, इस आश्रम कमेटी को आपस में बांध दिया एक दूसरे के साथ में कि मरो तुम भक्ति के योग्य नहीं हो, तुम भक्ति के लायक नहीं हो। और जो भक्ति के योग्य आत्मा थी, परमात्मा ने उनको एक मंच दे दिया, साध संगति, अपना यथार्थ मंच दे दिया गुरुदेव ने। तो भाई और बहनों, हमने गुरुदेव भगवान की इस रजा का भरपूर फायदा उठाना है।